करती हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक टॉपिक मोटिवेशन पर कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सफल लोगों की सोच एकदम स्पष्ट होती है कि आप मुझे कोई भी समस्या दे दीजिए, और जो असफल लोग हैं उनकी सोच क्या होती है कि आप मुझे कोई भी समस्या मत देना, हे भगवान ये मत करना। मंदिरों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं, समझिए ये किसकी निशानी है? यह असफल लोगों की निशानी है। असफल मतलब जो डरे हुए हैं, और जहाँ पर डर होता है वहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। वो ये सोच सोच के डरेगा कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मैं कोई गलती ना कर दूं। वो क्या सोचेगा? वो बस एक सीमित दायरे में ही सोचेगा। वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, और सेफ्टी और सिक्योरिटी देकर ये दुनिया आपसे कुछ भी करवा लेगी, मानने में 1 सेकंड लगेगा। ऐसे लोग असफल बनते हैं, सोच लेते हैं मुझे क्या चाहिए, सेफ्टी और सिक्योरिटी बस खत्म और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, स्पष्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम से डर लगता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मैं पढ़ तो रहा हूँ, जॉब मिलेगी या नहीं। ये किसकी सोच है? असफल लोगों की। और कुछ सफल लोगों की सोच क्या होती है कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कर ही लूंगा। और रियलिस्ट ऑफ रियल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सफल लोग कहते हैं। उनके साथ चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो जाए, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो कुछ कर जाते हैं क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। असफल होने पर डिप्रेशन में जाते तो है वो लोग, लेकिन कुछ ही समय के लिए, और फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें असफल होने में मजा आता है, आखिरकार इंसान ही तो है वो लोग, लेकिन निराशा उनको घेर नहीं सकती और वो आगे बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन में बने रहना गलत सोच का परिणाम है, और सफलता सही सोच का परिणाम है। ये सब कुछ सोच पर ही तो निर्भर करता है। सही सोच क्या है, सफल लोगों की सोच कैसी होती है, इसके बारे में हम सबने कभी सोचा ही नहीं, और ना ही स्कूल कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है, और ना ही घर पर समझाया जाता है। इस पर कहीं बात ही नहीं की जाती। बात क्या की जाती है? पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, करो करो करो, हार्ड वर्क करो, लगे रहो लगे रहो। ये क्या है? अचल, सब कुछ अचल। और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना दिमाग चलाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरीके से हल कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम समय के साथ बदल रही है। जो हमें पढ़ाई जाने वाली पुस्तकें हैं उनके माध्यम से दुनिया के अनिश्चितताओं का समाधान नहीं निकल सकता। जो कुछ ज्ञान हमें दिया जा रहा है उसका वास्तविकता से सीधा जुड़ाव नहीं है। जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारा पाठ्यक्रम बना था, अब वो प्रॉब्लम्स ही नहीं रही। तो क्या चाहिए? बस एक सोच चाहिए, ऐसी सोच चाहिए, ऐसी थिंकिंग चाहिए जो पूरी तरह से तैयार हो, पूरी तरह से डेवलप हो। आपका जो भी पैटर्न ऑफ थिंकिंग है उसे तोड़ दे। यही फर्क होता है सफल और जो सफल नहीं होते उन लोगों की सोच में। वो एक पैटर्न में घूमते रहते हैं, और सफल लोगों का कोई पैटर्न ही नहीं होता। आपको ऐसा माइंड डेवलप करना होगा अगर आपको वाकई सफल होना है तो। सफलता की परिभाषा क्या है? क्या है सक्सेस की डेफिनेशन? हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस को संतुलित बनाए रखना। व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग? एनीवन गेसेस? आई टेल यू, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम थ्रू एन एग्जिट प्रॉब्लम। क्रिएटिव का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया करना है, कुछ अलग चाहिए, लेकिन दुनिया से नजर तो लग जाइए। सब नजर का ही तो खेल है। सोच क्या है? नजर ही तो है। इसलिए कहा गया है सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कस्तियों को बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशा बदलो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। देखो क्या होता है, पहिए भी बन चुके थे हजारों साल पहले, और वेग भी थे। एक आदमी ने दिमाग लगाया, लोग इतने बारी बारी वेग लगे थे, किसी की कमर में दर्द हो रहा है तो किसी के सिर में दर्द हो रहा है। उसने गाड़ी के पहियों को छोटा किया और बेग के नीचे लगा दिया, और बंदा करोड़पति बन गया। ऐसे समझना होता है चीजों को, और जो ऐसे नहीं समझते वो क्या करेंगे? एक बेग है, उसको उठा उठा कर ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। वो ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसका और सॉल्यूशन भी तो हो सकता है। सोचो ना, उस बंदे को खुद कोई प्रॉब्लम आई हो और उसने पहिए लगा दिए, और लोग क्या कर रहे थे? सोच ही तो नहीं रहे थे। ऐसे ही चलना पड़ता है, ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चलेगी, और मुझे भी चलना पड़ेगा। चाहे कितना भी भारी हो, मुझे चलते रहना है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे लगे रहना है खच्चरों की तरह। चाहे
को ऐसे रखूं, चाहे वैसे रखूं या सिर पे रखूं, मुझे तो चलते ही रहना है मरते दम तक। ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी, और मुझे भी चलना पड़ेगा। ये किसकी सोच है? असफल लोगों की, थके हुए लोगों की और डरे हुए लोगों की। और वो सफल लोगों की सोच क्या होती है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, बस इतना सफल है। आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे। एक बार क्या होता है, दो फ्रॉग चल रहे होते हैं, दो मेंढक चल रहे होते हैं, सामने खाई आती है जिसमें वो गिर जाते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, जंग कर रहे हैं, पत्थर मिट्टी के साथ रगड़ हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ 5 फ्रॉग 5 मेंढक और आ जाते हैं जो उनको अपनी एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं, जैसा कि हमारे साथ जनरली होता रहता है। 5 फ्रॉग आते हैं, उनको अपनी एडवाइस देनी शुरू कर देते हैं। कहते हैं ये खाई बहुत गहरी है, इससे बाहर निकल नहीं पाओगे, ये खाई बहुत गहरी है, इससे बाहर निकल नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है इतनी तपस्या भरी, इतनी दर्द भरी मौत का, कोई फायदा नहीं है इतनी दुख भरी मौत का, आराम से शांति की मौत मर जाओ। एक फ्रॉग उसी वक्त शांत हो जाता है। वो सोचता है ऊपर बैठे बुजुर्ग या रिश्तेदार कह रहे कोई फायदा नहीं है, रुक जाता है, थम जाता है, आगे नहीं बढ़ना है। दूसरा फ्रॉग और जोर से कोशिश करनी शुरू कर देता है, और इसे हो रही है, और पत्थर मिट्टी के साथ रगड़ हो रही है, और खून निकल रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे लोगों को परेशानी, अगर किसी की एडवाइस न मानो तो लोगों को तो परेशानी होगी। वो कहते हैं तुझे समझाया है, इतनी दर्द भरी मौत को मत इनवाइट कर, इतनी दुख भरी मौत को मत बुला, आराम से शांति की मौत मर जा। लेकिन वो कोशिश कर रहा है, वो जंग कर रहा है, खून बह रहा है, लेकिन बहने दो, वो कोशिश कर रहा है, वो जंग कर रहा है, और इसे जो रही है, और पत्थर मिट्टी के साथ रगड़ हो रही है, और खून निकल रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। ऊपर बैठे लोग और परेशान, वो चिल्लाते हैं तुझे समझाया है, उसको देख वो कितनी शांति की मौत मर रहा है, तू भी शांति की मौत मर जा, रुक जा, थम जा, बस कर, इतना ही कर। लेकिन वो कोशिश कर रहा है, वो जंप कर रहा है, और जंप करते करते वो फ्रॉग खाई से बाहर आ जाता है। अब सबको परेशान है, इसने हमारी एडवाइस क्यों नहीं मानी, इसने हमारी सलाह क्यों नहीं मानी, ये हमारे हिसाब से क्यों नहीं चला। उसके पास आते हैं ये जानने के लिए कि ऐसा क्या था उसके माइंड में, ऐसी क्या थिंकिंग थी कि उसने हमारी एडवाइस नहीं मानी। उसके पास आते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, और जब उससे बात करते हैं तब पता चलता है जो मेंढक खाई से बाहर निकला वो मेंढक बहरा था, यानी वो सुन नहीं सकता था। जब वो लोग उसे डिस्करेज कर रहे थे, उसे कह रहे थे तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तो उसे लगा वो लोग उसे इंक्रीज कर रहे, उसे हौसला दे रहे, उसे कह रहे तू कर पाएगा, तू कर पाएगा। वो और मेहनत करता। जब वो लोग उसे कह रहे थे बस कर, थम जा, रुक जा, इतना ही कर, तब उसे लगा वो लोग कह रहे तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू कर पाएगा, और वो और कोशिश करता। इसलिए अगर आसपास की नेगेटिविटी तंग करे तो उन लोगों के आगे बेरा होना ही बेटर है। हर अचीवर, हर सक्सेसफुल किसी भी परफॉर्मर को देखो, जितना अधिक वो बेरा हुआ नेगेटिविटी के आगे, उसने उतना ही ग्रोथ किया। एम आई राइट? नेगेटिविटी हमारे आसपास ही आएगी, हालात रोकेंगे, टोकेंगे, लोग डराएंगे, धमकाएंगे, सिचुएशन इरिटेट करेगी, फ्रस्ट्रेट करेगी, पाँव बार बार डगमगाएंगे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। People will hate you, people will hate you, people will hate you, people will take you, but it is you who is going to make you, but it is you who is going to make you। हर किसी को रोका गया, हर किसी को टोका गया। स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी से ये कहकर निकाल दिया गया कि तू एक अच्छा लीडर नहीं है, और उन्होंने बांट मिलकर 2 कंपनीज खड़ी कर दी, नेक्स्ट और पिक्सर। अगर वो लोगों की नेगेटिविटी के आगे बेर नहीं होते तो वो ऑब्वियसली ये नहीं कर पाते। लोगों ने कहा लड़कियों के बस का नहीं है बॉक्सिंग करना, लेकिन मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर मेरी कौम ने 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, क्योंकि वो लोगों की नेगेटिविटी के आगे पैर बन चुकी थी। धीरूभाई अंबानी 150 रुपए पर मंथ कमाते थे, कहते थे करोड़ों रुपए की जायदाद खड़ी करूंगा। लोगों ने कहा पागल हो गया है, लेकिन बेरा होना ही बेटर था उनके लिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी यूपी के एक छोटे से गांव से निकले एक्टिंग वर्ल्ड में आने के लिए। लोगों ने कहा तेरी लुक्स में ग्लैमर नहीं है, वो उनकी नेगेटिविटी के आगे बहरे बन गए, और उन्होंने कहा लुक्स में ग्लैमर हो ना हो, लेकिन जिगर में दम
जाकर उसने कहा मुझे साइंटिस्ट बनना है। लोगों ने कहा छोटे शहर में सपने छोटे ही होने चाहिए, और वो निकले हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो इंडिया के बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बने। और ये प्रूव किया कि शहर छोटा या बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए, सपने छोटे नहीं होने चाहिए। I will say about Dr. Ashok Chadha, founder of Abhinav Rajasthan Mission. He is a great personality of today. He is a great personality of today. हर मंजिल होगी अपनी एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, हर मंजिल होगी अपनी एक ऐसे सफर का इरादा कर लो, ना हारेंगे हौसला उम्र पर, बस खुद से ये वादा कर लो, बस खुद से ये वादा कर लो। जय